अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में कई पैगंबर, नबी और रसूल भेजे, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने हर दौर के लोगों को सीधे रास्ते पर चलने और अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हर जगह दिखाई देते हैं, जिसको देखकर अल्लाह ताला की कुदरत का इज़हार होता है। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जिनके बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि उन्हें तौरात ज़बानी याद थी। जब बख्त-नसर बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया था और कई इसराइली को कैद करके अपने साथ बाबुल ले गया था, इनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। कुछ अरसे बाद जब इन्हें रिहाई मिली तो रास्ते में एक शहर देखा जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जिसे बख्त-नसर ने ही तबाह किया था। इस शहर का ये हाल देखकर आपके दिल में एक ख़्याल आया कि अल्लाह ताला इस शहर को कब और कैसे आबाद करेंगे, और क्या ये मुमकिन है कि इस बस्ती की रौनक अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाए। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार थे और कुछ खाने पीने का सामान आप अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर पूरे 100 साल की नींद सुलाकर इन्हें फिर दोबारा ज़िंदा करके पूछा कि बतलाओ कितनी मुद्दत इस ख्याल में पड़े रहे हो। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास सिवाय सूरज के वक्त मालूम करने का कोई और ज़रिया ना था, क्योंकि जब आप अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो दिन का पहला पहर था और अब दिन का दूसरा पहर। तो कहने लगे यही कि दिन का कुछ हिस्सा, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि दूसरा दिन हो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान सोया नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने बदन और जिस्मानी हालत देखी तो फरमाया कि ये वही दिन है जब मुझ पर नींद तारी हुई थी। लेकिन जब आपने अपने गधे की तरफ देखा तो इसकी हड्डियां तक गल सड़ चुकी थीं, तो समझे कि वाकई 100 साल गुजर चुके होंगे। इनके देखते ही देखते गधे की हड्डियों में दोबारा हरकत शुरू हो गई, फिर वो जुड़ने लगी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और देखते ही देखते गधा ज़िंदा होकर अपनी पुरानी हालत में आ गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती की तरफ नज़र डाली, जिसे देखकर आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था। वो बस्ती अब अपनी पुरानी हालत में आ चुकी थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद ज़िंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए आप वहाँ पहुँचे जहाँ 100 बरस पहले आप अलैहिस्सलाम का मकान था। ना तो किसी ने आपको पहचाना और ना आप ही किसी को पहचान सके। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपने मकान के साथ बैठी थी। इसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? तो इसने जवाब दिया, जी हाँ, ये उज़ैर का मकान है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तो 100 साल से लापता हैं। ये कहकर वो बुढ़िया रोने लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो इस बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने 100 साल मुर्दा रखा और फिर मुझे दोबारा ज़िंदा कर दिया और अब मैं अपने घर आ गया हूँ। आप अलैहिस्सलाम के जवाब पर बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो इतने बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरा फालिज बेहतर हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और इसका फालिज भी बेहतर हो गया। फिर इस बुढ़िया ने गौर से आप अलैहिस्सलाम को देखा और पहचान लिया और फिर बोल उठी कि मैं आप अलैहिस्सलाम की शहादत देती हूँ कि आप ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो बुढ़िया आप अलैहिस्सलाम को लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई, जहाँ पहले से ही बनी इसराइल एक मजलिस में इकट्ठे थे, और इसी मजलिस में आप अलैहिस्सलाम का लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था। आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने इस मजलिस में शहादत दी और कहा कि ए लोगों, बिलाशुबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, मगर किसी ने भी इस बात को कबूल नहीं किया। इतने में आप अलैहिस्सलाम के लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चाँद की शक्ल का था। चनाचे आपने अपना कुर्ता उतारा और देखा तो वो निशान मौजूद था। तो फिर लोगों ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो हमें तौरात पढ़कर सुनाएं। आपने बगैर किसी झिझक के इन्हें तौरात पढ़कर सुनाई। बख्त-नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमले के वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की सब किताबों को जला दिया था और तौरात की कोई भी जल्द ज़मीन पर नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि जो तौरात हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी हैं वो सही हैं या गलत। एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हमें बख्त-नसर बादशाह ने गिरफ़्तार कर लिया था, इसी दिन वीरानी में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी।
اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تمہیں تورات کی ایک جلد حاصل کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جو تورات حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط۔ چنانچہ لوگوں نے نشاندہی کر کے اور کھود کر وہ جلد تلاش کر دی۔ وہ جلد حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سب لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور بے شک آپ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ طریقہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر میں نے اپنی اس ویڈیو میں کوئی غلطی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معافی کا طلبگار ہوں۔ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔